मेरे भाइयों, मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना। नाटक शुरू किया गया। तबरेज़ साहिब को शेर की खाल पहना दी गई, परंतु वह तो अपनी ईसा वसीय शक्ति के कारण अद्भुत ही शेर बन गए थे। अचानक राजा के लड़के ने शेर की पीठ पर हाथ थपथपा दिया। बस फिर क्या था, एकदम शेर उल्टा और उस राजकुमार को अपनी लपेट में ले लिया गया। अपनी पंजों में उसका पेट फाड़ दिया, जिससे राजकुमार की वहीं मृत्यु हो गई। बादशाह के दरबार में तबरेज़ हाहाकार का वह भाग दौड़ मच गई। सभी हैरान परेशान हो गए कि एक आदमी सचमुच का शेर कैसे बन गया है। लोगों ने मौके पर मौजूद काजी मुल्लों को सलाह दी कि यह कोई जादू का खेल है। आप किसी ईश्वरी कला द्वारा मरे हुए इस लड़के को जिंदा कर दो। काजी मुल्ला ने कुरान की आयतें कलामों पढ़ी कि कितनी ही प्रार्थना की कि ये अल्लाह पाक, यह बच्चा एक नादान व मासूम है, इसमें कोई ऐसा गुनाह नहीं किया जिसके बदले इसको मार दिया गया। तू हमारे भगवान के लिए इसकी जान को बख्श दे। इस काजियों के इतनी प्रार्थनाएं के करते हुए भी लड़का जिंदा न हुआ, बल्कि उसकी की हुई सभी कोशिशें व्यर्थ गई। आखिर उस वेश्या और नाटकशाला में बैठे सभी लोग ने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर तबरेज़ साहिब से अपनी इस गलती की क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि भगवान के लिए जिस तरह इसको बच्चे को जान से मार मुकाया है, उसी तरह इसकी जान भी बख्श दे। इस संबंध में फकीरों के हृदय बहुत ही पवित्र व कोमल होते हैं। भगवान के सच्चे प्रेमी समस्त तबरेज़ साहिब को दया आ गई। उन्होंने भगवान के आगे प्रार्थना करके कहा, हे बादशाह के लड़के, तू भगवान के नाम पर जिंदा हो जा। परंतु बादशाह का लड़का जिंदा न हुआ तो तबरेज़ ने शेर की तरह
गरज कर कहा, हे बादशाह के लड़के, तू शमस के नाम पर जिंदा हो जा। कहने की देर थी कि बादशाह का लड़का जीवित हो गया। सारा दरबार खुशियों से नाच उठा। संप्रदाय की चार दीवारी के कैद फकीरों की ऊंची शान को कभी भी सहन नहीं कर सकते। इसी तरह काजी और मुल्लों ने तबरेज की इस करामात व ऊंची शान को देखकर ईसा की इसने बादशाह के सामने हमारा सिर नीचा कर दिया है। उन्होंने आपस में यह फैसला किया कि इसे शीघ्र ही मरवा दिया जाए। उस समय के बादशाह काजी मुल्ला और धर्म संप्रदाय के फैसले को खुदा का हुक्म समझते थे। जब काजी व मुल्लों ने बादशाह को यह बात समझाई कि संप्रदाय के कानून के अनुसार तबरेज ने कुरान अरीफ की नरादरी की है, इसने अपने आप को भगवान सिद्ध किया है, इसलिए यह काफिर है। इस गुनाह के बदले समस्त तबरेज की जीते जी खाल उतार लेना ही कानून तौर पर इस अपराधी की योगा सजा है। बादशाह ने हुक्म दिया कि तुरंत ही समस्त तबरेज की खाल उतार दी जाए। बादशाह के हुक्म अनुसार जल्लादों ने कुर्तियों आदि से उनके शरीर की खाल उतारने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रह गए। अंत में तबरेज साहिब बोल उठे, यदि तुम्हें मेरी शरीर की खाल की इतनी ही आवश्यकता है तो मैं खुद ही इसे उतार देता हूँ। इतना कहकर तबरेज ने अपनी खोपड़ी की खाल को पकड़कर एक झटका दिया और खाल शरीर से उतरकर अलग हो गई। इसका वर्णन इस कव्वाली में किया जाता है। धन्यवाद।